Hello everyone, welcome to the next video of real numbers. In this video, we are going to prove irrationality of numbers. That is, prove that root 2, root 3, root 5, etc. such numbers are irrational. अब ये प्रूफ कैसे करना है और इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये डिटेल में समझते हैं. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले इरेशनल प्रूव करने से पहले रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन देखते हैं. द नंबर्स कैन बी written in the form of p by q are rational. आपको पता है p अपॉन q फॉर्म में जब हम नंबर लिखते हैं तो उनको रैशनल नंबर्स कहते हैं. उसमें q ज़ीरो नहीं होना चाहिए, q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज वी कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय ज़ीरो. एंड p एंड q आर इंटीजर्स. p एंड q आर इंटीजर्स. इसके साथ और एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए, वो ये है कि q एंड p आर को प्राइम नंबर्स. P and Q are co-prime numbers. ये एक बार समझ गए तो नो प्रॉब्लम. Co-prime numbers होता क्या है? Co-prime numbers are the numbers that have only one common factor, that is 1. इनमें एक ही कॉमन फैक्टर होता है, वो होता है 1. उसके एग्जाम्पल्स हैं 5 and 7, 5 and 7, 14 and 15. अब 5 and 7 प्राइम नंबर्स हो गए, वो एक दूसरे के लिए को प्राइम नंबर्स है. 5 अपॉन 7 कर दिया तो वो को प्राइम हो गए. 14 एंड 15 ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स हैं. 7 2 ज़ा 14 एंड 5 3 ज़ा 15. इनके दो फैक्टर्स हैं, सो वो कॉम्पोजिट हो गए. पर इसको 14 अपॉन 15 लिखूँगा या 15 अपॉन 14 तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा जो हम कैंसिल कर सकते हैं. 17 एंड 21 कॉम्पोजिट एंड प्राइम, इनका कॉम्बिनेशन. तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं को प्राइम नंबर्स के. ठीक है, ये दो कंसेप्ट हमें पता हो गए, भी समझ गए कि को प्राइम नंबर्स क्या है, रैशनल नंबर्स क्या है. उसके साथ और एक चीज़ अगर आप अच्छे से रिकॉल कर लेंगे तो ये पूरा सॉल्यूशन आसान हो जाएगा. ये थियरम फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक कंसेप्ट पे है, जिसमें ये कहते हैं इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर, इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a. मतलब एक नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही नंबर उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा. उसका सिंपल यहाँ पे अगर देखें एग्जांपल तो 5 डिवाइड 625. 625 ये एक नंबर का स्क्वायर है, मतलब वो a स्क्वायर. अब हमें पता है 625 किसका स्क्वायर है, 25 का. तो अगर 625 को 5 डिवाइड कर रहा है तो 625 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज़ a 25. सो उसको 5 डिवाइड करेगा. मतलब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर को अगर p डिवाइड कर रहा है तो a को p डिवाइड कर सकता है. बस वही समझाना है. इसके आगे एक छोटी सी चीज़, 625 के अगर मैं फैक्टर्स लिखूँगा तो मुझे मिलेगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 बार आएगा 5. सो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. पर मैंने यहाँ पे सिर्फ एक बार लिखा बिकॉज आई वांट टू शो 625 इज़ डिविजिबल बाय 5. 625 इज़ डिविजिबल 5. और बाकी नंबर्स का जो कॉम्बिनेशन है उनको मैंने एक वेरिएबल असाइन कर दिया विच इज़ c. अब c क्या कर रहा है, 5 जो 3 टाइम्स ऑकर हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. और नेक्स्ट लाइन पे 25 है जिसका अगर मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 5 इंटू 5 आएगा. बट मुझे सिर्फ इतना ही दिखाना है 25 इज़ डिविजिबल बाय 5 मीन्स 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 25. और जो बचे हुए 5 है मीन्स ओनली 1 5, उसके लिए d मैंने असाइन किया क्योंकि वहाँ पे 5 वन टाइम है. यहाँ पे मुझे बताना क्या है कि 625 ये जो नंबर है उसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो डिफरेंट होगा. अगर आप 5 ये दिखाते हैं वहाँ पे डिवाइज़र है इसका, तो बचे हुए जो फैक्टर्स हैं उसके लिए एक वेरिएबल असाइन करना है जो इस वेरिएबल से अलग होगा. तो इसके लिए c एंड इसके लिए d वेरिएबल है. ये चीज़ क्यों, थोड़ा आगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब मैं एग्जांपल आपको सॉल्व करके बताऊंगा. तो सिर्फ याद रखना कि 625 ये 5 से डिवाइड हो रहा है मीन्स 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 625. और बचे हुए फैक्टर्स के लिए मैंने अलग वेरिएबल लिया और 25 का फैक्टराइजेशन करने के बाद 5 इंटू वॉट एवर फैक्टर्स आर देयर
उनको एक अलग वेरिएबल किया, दोनों को सेम वेरिएबल नहीं दिया, ये याद रखना, ठीक है। चलो लेट्स मूव। इतना देखने के बाद प्रूविंग शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप कि स्टेटमेंट, एक सिंपल स्टेटमेंट दिया है उन्होंने, प्रूव दैट रूट 2 इज़ इर्रेशनल। अब ज्योमेट्री में हमें पता है दो टाइप्स के प्रूफ होते हैं। एक होता है डायरेक्ट प्रूफ, जिसमें हमें इन्फॉर्मेशन दिया होता है और वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करके अगर जहाँ पे ज़रूरत है थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करके हम वो एग्जांपल प्रूव कर सकते हैं। पर किसी किसी केसेस में वहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होता, उस केस में हम इनडायरेक्ट प्रूफ यूज़ करते हैं। जैसे आप कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उससे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, अगर इसका प्रूफ देखोगे तो वो इनडायरेक्ट प्रूफ है। इनडायरेक्ट प्रूफ का मतलब क्या होता है, जो भी गिवन स्टेटमेंट है, जो भी गिवन स्टेटमेंट है उसका अपोजिट हम कंसिडर करेंगे ट्रू है, उसका कॉन्ट्राडिक्टरी सॉरी, वो ट्रू है ऐसा अज्यूम करेंगे। सो यहाँ पे लेट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट प्रूफ अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा गिवन इन्फॉर्मेशन नहीं है जो मैं यूज़ करूँ इसको प्रूव करने के लिए। सो आई हैव अज्यूम लेट रूट 2 इज़ अ रैशनल नंबर। जैसे ही मैंने इसे रैशनल नंबर अज्यूम किया तो नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई होता है, रूट 2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a अपॉन b। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a अपॉन b वेयर a and b आर कोप्राइम। जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन, सेम यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। शुरुआत क्या की, जो भी यहाँ पे रूट 2 इज़ रैशनल बोला था मैंने उसको कॉन्वर्स अज्यूम किया कि इर्रेशनल दिया है उसको कॉन्वर्स अज्यूम किया रैशनल, एंड रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b, क्योंकि रैशनल नंबर ऐसे रिप्रेजेंट करता है, a एंड b आर कोप्राइम, ये हमने देखा। अब आके सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया तो मुझे मिला a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये करने के बाद मिला। अब मैं क्या करूँगा, b स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दूंगा तो मेरे पास आ गया 2b स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ऊपर मैंने आपको यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन बताया था जिसमें एक वेरिएबल है, सेम तरीके से ये भी क्या बता रहा है, a स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2b स्क्वायर, मतलब 2 a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 और 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर ऐसे बता रहा है, ठीक है। अगर a स्क्वायर का फैक्टर 2 है देन वी कैन से दैट therefore 2 is a factor of a square, then 2 will be a factor of a also। a का भी फैक्टर होगा, तो अब देखिए a को रिप्रेजेंट करना है तो मैं लिखूँगा 2c। क्यों, अगेन रिपीट, यहाँ पे जा रहा हूँ मैं, ये देखिए 625 जो स्क्वायर वैल्यू है a स्क्वायर, उसके फैक्टर्स मैंने 5c लिखे थे यहाँ पे, ये देखो 5c। अगर इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो वो 25 आता है, तो a हो गया। अब ये जो फैक्टराइजेशन है एग्जैक्टली सेम तो नहीं होगा, इसलिए हमने 5d लिखा, तो ये 5d। ये चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई की, a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, मतलब 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, डन। तो हमें पता है ऊपर एक थियरम बेस्ड ऑन फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक जिस पे मैंने स्टेटमेंट बताया, वही अप्लाई किया, दैट इज़ इफ़ 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर देन 2 विल बी द फैक्टर ऑफ a ऑल्सो, डन। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का स्क्वायर करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे a स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 4c स्क्वायर हो गया,
ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4c²। अब यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बताता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को देखेंगे तो हमें कोरिलेशन मिलेगा। सो फ्रॉम 1 एंड 2, अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो सेम ही है, तो RHS भी इक्वल हो गए 2b² विच इज़ इक्वल टू 4c²। अब दोनों साइड को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलेगा b² विच इज़ इक्वल टू 2c²। ये मिल गया। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने स्टेटमेंट लिखा था 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ a², देन 2 विल बी अ फैक्टर ऑफ a also। सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है। सो हियर वी कैन से दैट हियर 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ b², factor of b², then 2 is also a factor of b, राइट। तो अब देखिए ऊपर a का भी फैक्टर 2 है और b का भी फैक्टर 2 है, मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर हमें 2 मिला। therefore we can say that 2 is a common factor of a and b। a and b का 2 कॉमन फैक्टर है, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब स्टार्टिंग के स्टेटमेंट पे मैं आपको लेके जाता हूँ। यहाँ पे हमने अज्यूम किया है √2 इज़ अ रैशनल, a/b ये दो नंबर्स लिए हैं क्योंकि a/b इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। पर a एंड b क्या है? कोप्राइम है। कोप्राइम का क्या डेफिनेशन देखा था हमने स्टार्टिंग में? कोप्राइम आर द नंबर्स विच डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1। उनमें सिर्फ 1 ये डिजिट ही कॉमन होता है और कुछ भी कॉमन नहीं होता। पर यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर मिल गया, मतलब जो भी मैंने अज्यूम किया था कि ये रैशनल नंबर है वो अजम्पशन गलत है, वो अजम्पशन गलत है। सो हियर this is contradiction or contradictory to our assumption, √2 is not a rational number, it is an irrational number। ठीक है, अब मैं पूरे वीडियो को क्विकली समराइज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमें प्रूव करना था √2 इज़ इर्रेशनल। √2 इर्रेशनल प्रूव करने के लिए उन्होंने सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दिया नहीं था, तो हमने क्या किया, उसे रैशनल अज्यूम किया। ठीक है, रैशनल अज्यूम करना है और ये प्रूव करना है तो कुछ चीज़ें हमें चाहिए, प्रीवियस नॉलेज। तो वो ये है कि रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन जो है कि नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, p एंड q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन था p एंड q आर कोप्राइम, ये मैंडेटरी है, p एंड q आर कोप्राइम। ठीक है, तो ये उनका डेफिनेशन हो गया। नेक्स्ट, कोप्राइम नंबर्स मैंने समझाया था कि उनके बीच में सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होता है। और तीसरी चीज़ समझाई थी मैंने यहाँ पे, p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a। अगर p किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही p उसी नंबर के स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। ये स्टेटमेंट हमने सीखा था। ठीक है, अब ये फैक्टराइजेशन तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, इनडायरेक्ट प्रूफ की वजह से हमने अज्यूम किया कि ये रैशनल नंबर है, हमें आके जाके चेक करना है कि सच में ये रैशनल नंबर है क्या। तो हम आगे चलते गए, जैसे √2 को अज्यूम किया रैशनल है, a एंड b आर कोप्राइम अज्यूम किया, फिर आगे गए, देन सिंप्लीफाई किया स्क्वायरिंग बोथ साइड। सिंप्लीफाई इसलिए कि हम टेस्ट कर रहे हैं कि इनमें कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं है, वही चेक कर रहे थे। तो जब सिंप्लीफाई किया तो a² इज इक्वल टू 2b² मिला। दिस इंडिकेट्स 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ a² एंड बाय द गिवन थियरम 2 विल बी द फैक्टर ऑफ a ऑल्सो। ये पता चल गया।
अगर 2a का फैक्टर है तो मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ उसे, a इज इक्वल टू 2c। कैसे, वो आपको ऊपर के रेफरेंस में मिल गया, आप वीडियो पॉज करके वो एक बार देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया तो, या फिर वो पार्ट को रिपीट सुनिए। ये हो गया। इसके बाद आगे दोनों को स्क्वायर कर दिया, बिकॉज मुझे यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन करना था, इसका a स्क्वायर का और ये a स्क्वायर का कंपैरिजन करना था, इसलिए मैंने स्क्वायर कर दिया। आफ्टर डूइंग द स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, फिर आगे मिल गया b स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अगेन दिस इंडिकेट्स 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, देन 2 विल बी द फैक्टर ऑफ b ऑल्सो। इसका मतलब b का फैक्टर 2 हो गया और a का भी फैक्टर 2, दोनों में कॉमन फैक्टर 2 है, विच इज़ नॉट करेक्ट। जो ऊपर मैंने अज्यूम किया था कि ये रैशनल नंबर्स है और इसके जो भी नंबर्स हैं, मतलब a अपॉन b जो भी लिख रहा हूँ वो को प्राइम है, पर यहाँ पे वो प्रूव हो गया कि वो को प्राइम नहीं है, बिकॉज 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर। अगर वो को प्राइम नहीं है मतलब ये गिवन नंबर रैशनल नहीं है। सो दिस इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर अजम्पशन। जो भी मैंने अज्यूम कर दिया उसी को स्टेप बाय स्टेप चेक करते हुए ये प्रूव हो गया कि अजम्पशन गलत है। अगर वो रैशनल नहीं है देन सेकेंड टाइप नंबर इट इज़ इरैशनल। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव किया। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। सेम चीज़ आप √3, √5, √7 ऐसे अलग अलग नंबर्स पे अप्लाई करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो हियर आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द लॉजिक and all the reasoning behind proving numbers irrational. So as usual, show your love by sharing, by liking the video and subscribing the channel. Like, share, subscribe. Take care, stay safe. Thank you so much. See you in the next video. Have a wonderful day.